आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। लेकिन ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आखिर वहाँ पर चूक किसकी है, क्योंकि इतने बड़े पर्यटक स्थल पर वहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं होना आतंकवादियों को, आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए देश जो भी सरकार निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह ट्वीट कर रहे हैं, अभी तो चिता की आग भी नहीं बुझी है और उस पर बीजेपी राजनीति की रोटी सेकना शुरू कर चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। जहां एक तरफ ट्वीट करके आरजेडी प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर के हमला बोल रही, वहीं दूसरी ओर अब जो आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री को दौरा नहीं करना चाहिए था। हालांकि कानपुर का दौरा तो प्रधानमंत्री का रद्द कर दिया गया, लेकिन बिहार वो आ रहे हैं क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने और चुनाव के लिहाज से बिहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आइए आपको सुनाते हैं। पहलगाम में जिस तरह से हमारे 28 भारतीयों को नियत्ते मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया, इसके लिए भारत सरकार को जो भी निर्णय लेने पड़े, लेकिन पूरा देश चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। लेकिन ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आखिर वहाँ पर चूक किसकी है, क्योंकि इतने बड़े पर्यटक स्थल पर वहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं होना, आखिर इसका क्या कारण रहा। सरकार जो भी निर्णय ले रही है, सरकार के साथ पूरा देश, पूरा विपक्ष खड़ा है। आतंकवादियों को, आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए देश जो भी सरकार निर्णय लेगी उसके साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह ट्वीट कर रहे हैं, अभी तो चिता की आग भी नहीं बुझी है और उस पर बीजेपी राजनीति की रोटी सेकना शुरू कर चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश मर्माहत है, शोकाकुल है। अभी तो हमारे जितने भारतीय मारे गए हैं, जिनको मौत के घाट उतारा गया है, उनकी अर्थी अभी सज रही है। जयपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ के थे रहने वाले। तो हम तो अपील करेंगे कि अभी समय है, पूरा देश एकजुट होकर के आतंकियों और आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो और सरकार इस 28 मौतों की बदला जल्द से जल्द ले। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है हमले के बाद। आरजेडी किस तरीके से अपने पक्ष को रखेगी? सर्वदलीय बैठक, बड़े अहम फैसले सरकार जब लेते हैं, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। आरजेडी देश हित में जो भी फैसले होंगे उसके साथ आरजेडी खड़ी है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम इन 28 लोगों की जानों की कीमत को बेकार जाने देना नहीं चाहते हैं। मजबूती के साथ आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। आज प्रधानमंत्री भी मधुबनी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पहली बार हमले के बाद आज किसी मंच से बोलेंगे, कैसे देखते हैं और बिहार चुनाव को लेकर क्या असर पड़ेगा इसका? आज उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि अभी जितने लोगों की जानें गई हैं पहलगाम में हमारे भारतीयों की, उनकी चिता की आग भी अभी
ठंडी नहीं हुई है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज राजनीतिक भाषण ना करें, नहीं करेंगे, ये उम्मीद है। बिहार वासी भी इस उम्मीद में है कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। यह पुलवामा के तरह ही वो रहस्य रह जाएगा कि आखिर ये कारणों को भी बिहार जानना चाहता है। और भावनात्मक मुद्दे में वोट खोजने का प्रयास न किया जाए। बिहार हित की, देश हित की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और बिहार जानना चाहता है, चूँकि चुनावी वर्ष है, बिहार की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आपको बिहार याद आ रहा है। इतने बड़े आतंकी घटना हुई है और आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते तो बेहतर होता, लेकिन चुनाव है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बिहार के दौरे को उन्होंने रद्द नहीं किया, स्थगित नहीं किया, तो ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये बिहार में आए हैं तो बिहार के लिए क्या सौगात लाए हैं, बिहार को के लिए उन्होंने क्या किया है, ये बताएंगे। आज इंडिया अलायंस की भी बैठक है, बिहार में दूसरी बैठक है। इस बैठक को कैसे देखते हैं और आगे क्या असर पड़ेगा इस बैठक का सीएम चेहरे को भी लेकर? देखिए, अब तो बैठक तो चलते रहेगा, चूँकि चुनावी वर्ष है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता एक साथ बैठेंगे, कई निर्णय लेने हैं, सीटों का बंटवारा हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे हों, उस पर बातचीत होती रहेगी। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एनडीए को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेताओं के बीच, इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच बैठकों का दौर चलता रहेगा और कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मृत्युंजय तिवारी और किस तरीके से वो हमलावर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री पर, उनके बिहार दौरे पर और आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की वो मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।